हमारी मातृशक्ति भी बैठी हुई है मंच पर, और सभी हमारे बंधु बांधव। मुझे लग रहा है कि आज का यह कार्यक्रम विशेष करके जो ये महासमागम का जो आमंत्रण पत्र मिला है विप्र महासंघ का, आज और कल 2 दिनों का आमंत्रण आपने आकर मेरे घर पर पहुंचाने का काम किया। कल तो मैं नहीं आ पाऊंगा, अनेक कार्यक्रम है। भगवान परशुराम जी का भी जन्मोत्सव कल भव्य रूप से जगह जगह मनाए जा रहे हैं। आज मैं आभारी हूँ आप पूरे मंदिर कमेटी का, इस ट्रस्ट का, कि आपने मुझे यहाँ आकर के बुला करके सम्मानित किया है। इसके लिए मैं आप सभी मनीष जी से लेके पूरी कमेटी का मैं आभारी हूँ। धर्मवीर जी थोड़ा सा हमारे मंच के संचालक धर्मवीर जी हैं, बड़े ही धैर्य से इन्होंने मंच को संभाला है और आगे भी संभालेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि आज जिन बातों को हमारे पूर्व के वक्ताओं ने कह दिया है, मैं उसको पुनः दोहराना नहीं चाहता। कुछ चीजें आपके सामने हैं और कुछ चीजें आपको निर्णय लेना है, और इस दृष्टिकोण से हमारे भगवान परशुराम जी का सब लोगों ने बड़े अच्छे ढंग से, हमारे पूर्व के वक्ताओं ने बहुत अच्छी बात कहा है। हम सभी जानते हैं अग्रतः चतुरो वेदा पृष्ठतः स्वसरंग धनु इदं ब्रह्मं इदं शास्त्रं शापादपि शरादपि, यानी शस्त्र और शास्त्र। हम जिस परशुराम वंश की बात करते हैं, माफ करिएगा अगर मेरी बात कोई कड़वा लगे तो उसको क्षमा कर दीजिएगा। आप ये बताइए कितने परिवारों में शस्त्र और शास्त्र की पूजा होती है? जिस परशुराम भगवान का आज जन्म उत्सव मनाने के लिए अक्षय तृतीया कल है, और उसके पूर्व आज हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। हालांकि हमारे कुछ वक्ताओं ने जयंती कह दिया, परशुराम जी का जयंती नहीं होता। और आप सबको मालूम होना चाहिए, होता है बातचीत में कहीं लोग कह देते हैं जयंती जयंती। जयंती उनकी होती है जो नहीं है। परशुराम तो अमर है, वो अमर है, उन्होंने अमृत प्राप्त किया है, चिरंजीवी है महाराज जी। और इसलिए हम सब लोग प्रार्थना जब करते हैं तो प्रार्थना में आप सबको मालूम होगा कि हम लोग, ठीक कहा, हमारे कोई वक्ता थे उनका मैंने बड़ा ध्यान से सुना, अश्वस्थामा बलिर्व्यास हनुमानश्च विभीषण कृपा परशुरामश्च सप्तते चिरंजीवी। चिरंजीवी ये सातों जो हमारे दिव्य पुरुष है, ये चिरंजीवी हैं, ये अमर है, अमृत तो इन्होंने प्राप्त किया है। और धरती पर आज भी हिमालय के बगल में महेंद्र पर्वत पर भगवान परशुराम वहां आज भी तपस्यारत है, शायद कोई खोज नहीं पाएगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, बहुत बड़ी बड़ी बात, अच्छी बात हमारे युवा तुर्क में भी रखा है। मैं उन्हें भी आशीर्वाद देता हूं। त्यागी जी आए थे दिल्ली से और उन्होंने बहुत अच्छी बातें कहा भी।
मैं आज उस प्रकार के कुछ राजनीतिक चीजों के बारे में नहीं कहूंगा। मैं शुद्ध रूप से भगवान परशुराम जी के जीवनी को थोड़ा आपके सामने इसलिए प्रस्तुत करूंगा कि हम लोग उसको भूलते जा रहे हैं, और इसलिए मैंने शुरुआत किया था कि कितने लोग शस्त्र और शास्त्र की पूजा अपने परिवार में करते हैं। आज यहां त्यागी पुरुष, हम सब लोगों के प्रेरक, जो आदि जगत गुरु शंकराचार्य के मार्ग पर चल करके जगत गुरु यहां विराजमान है। हम सबको जगत गुरु का भी सुनना है, उनका मार्गदर्शन, उनका संदेश हमारे लिए पाथे होगा। और ठीक कहा, आज इसलिए हम कमजोर हैं क्योंकि हम एक दूसरे का सम्मान नहीं करते। बड़ी घबराहट है, कितना जल्दी हम महान हो जाएं, भारत महान हो, इसकी चिंता बहुत कम लोग करते हैं। कितना जल्दी हम महान हो जाएं, भारत महान नहीं, हम महान हो जाएं। माफ करिएगा, भगवान परशुराम जी हम सभी जानते हैं ऋषि जमदग्नि और माता रेणुका के वो तेजस्वी पुत्र थे। उनका जन्म अन्याय और अत्याचार के उन्मूलन के लिए हुआ था। ठीक कहा किसी ने कि ये दिग्भ्रमित करने का समाज में लाखों वर्षों से हम दिग्भ्रमित होते रहे। भगवान परशुराम, उनका जन्म ही अन्याय के खिलाफ हुआ था, अत्याचार के खिलाफ हुआ था। और मुझे ऐसा लगता है वो ठीक है, किस कुल में जन्मे उसकी बात मत करो। ये ठीक है ब्राह्मण कुल में वो जन्मे, लेकिन आज उन्होंने उन राजाओं का, वैसे शासकों का, जिनके विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद किया, जो धर्म और न्याय को अपने मार्ग से भटक करके अन्यायी बन गए थे, ऐसे 21 उनके वंशजों से लड़ाई लड़ने का काम इस धरती पर भगवान परशुराम ने किया था। और इसलिए मुझे ऐसा लगता है अपनी आवाज उन्होंने बुलंद किया जो धर्म और न्याय के मार्ग से भटक गई थी। हम अन्याय के खिलाफ, और इतना ही नहीं, उनका यह कर्तृत्व जो व्यक्तिगत द्वेष के कारण नहीं, उनका कोई व्यक्तिगत द्वेष नहीं था। समाज में जो भी भ्रष्टाचारी हो, जो भी अत्याचारी हो, जो भी दुराचारी हो, ऐसे दुराचारियों को, अत्याचारियों को, भ्रष्टाचारियों को समाज कभी कबूल नहीं सकता। ये भगवान परशुराम क्या कर, हम वंशज हैं, हमें शस्त्र भी और शास्त्र दोनों को अपनाना होगा। शास्त्र का अध्ययन करें और शस्त्र से हम समाज को भयभीत नहीं करते। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, हम परमाणु शक्ति से जब संपन्न हो गए तो क्लिंटन ने उस समय कहा था, जब परमाणु बम का विस्फोट हुआ था पोखरण में, क्लिंटन ने कहा था अटल जी आपके राशन बंद कर दिए जाएंगे। अटल जी ने क्या जवाब दिया था, मिस्टर क्लिंटन, ये भारत है, ये भारत की आत्मा को जानो। जिस भारत की आत्मा ने बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, जिस भारत ने सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, जिस भारत ने सर्वे भवन्तु की बात कही, जिस भारत ने पूरे विश्व को अपना भ्रातृत्व मान करके, भाई मान करके, ये भारत की संस्कृति है,
ये भारत का